मैं परवेज़ बशीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी आएँ और इस तरह के कुछ वाक़यात हमसे शेयर करें, ताकि फिर हम आम जो नए लोग हैं उनको भी पता चले। अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीक डोगर साहब से मेरा ख्याल जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 80 या 81 वही नवाए वक्त में, तो जब मैं नया नया एंटर हुआ जर्नलिज्म में, तो थोड़े लोग होते थे उस ज़माने में प्रिंट मीडिया में, तो इस तरह कोई बहुत ज़्यादा वुसअत नहीं थी, तो उन लोगों से फिर मिलना भी बार बार होता था। तो ये मेरी बीट और उनकी बीट एजुकेशन में हम लोग तकरीबन उस ज़माने में प्रिंट मीडिया में हर जगह जाना ज़रूर पड़ता था। जैसे महकमा तालीम है तो महकमा तालीम में भी जाते थे, उसके जितनी ऑफिसेज होते थे तो हफ्ते में हर जगह एक दो जगह पर ये होता था कि मिलना मिलाना होता था। तो रफ़ीक डोगर साहब से ज़्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी और महकमा तालीम इन जगहों पर मुलाकात होती थी। तो बड़े ही सादा नफीस और जिस तरह इरशाद आरफ साहब ने कहा है नडर बेबाक, और उनको मैं वॉच करता रहता था कि भाई ये किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह के सवाल कर रहे हैं, कैसी खबरें बना रहे हैं। तो हम लोग जो है वो एक दूसरे की खबरें देख के सीखते थे कि वो उन्होंने कैसी खबर बनाई, आज हम में क्या कमी रह गई। तो उनको बड़ी कमांड थी। वो जिस तरह इरशाद आरफ साहब ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी में वो उनका बड़ा ताल्लुक था, तो ये बात भी बड़ी मैंने नोट की कि वो जाहिर है एक सादा आदमी, वो फिर नडर भी, एक ख़ास किस्म का जो खुरदरापन भी होता था उनके सवालों में। तो ये भी बात मैंने नोट की थी, इसलिए कि वो कोई किसी से कुछ मांगते नहीं थे, कोई चाहते नहीं थे, तो जो उनके दिल में होता था वो बड़ी बेबाकी के साथ वो बयान करते थे। अब मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि आखिरी दिनों में मेरी मुलाकात कम, इसलिए कि वो जहाँ पे मुलाकातें ऐसी जगह पे होती थी कि कोई फंक्शन है तो हो जाती थी। अब उन्होंने इरशाद आरफ साहब ने मुझे वो भी याद दिला दिया कि जब जाती उम्रा में गए थे, वो भी याद है। वाकई ये बात सही है कि वो बड़ी दलेराना अंदाज में अपना जो भी मतमा नज़र होता था या जो भी सवाल होता था, जो कुछ पूछना चाहते थे पूछते थे। तो बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। तो बस बहुत अफसोस है उनके जाने का।